हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में ये है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, वो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ये आगे देखेंगे। फर्स्ट नंबर दे रखा है एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। एवरी कोई भी इरेशनल नंबर होता है वो क्या रियल नंबर होता है क्या? तो यस, इसका आंसर होगा यस। तो इसको भी हमें प्रूव करना है, कैसे होगा इसको बताना है। इस स्टेटमेंट को क्या बताना है कि कैसे इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर हो सकते हैं या होते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? 3, √3 या पाई या √5, √2, ये जो सारे हैं वो रियल नंबर हैं। वो क्या है? रियल नंबर्स है। इरेशनल नंबर तो है ही, इरेशनल नंबर तो है। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर है ये जो √3, पाई, √5, √2, ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनकी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो इरेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हों, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और ये हो गया, इसको बार बार दोहराव नहीं हो, बार बार कोई भी संख्या बार बार नहीं आए तो उसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। तो सारे इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होते हैं, पर सारे रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे। हमें खाली ऐसा ही पूछा है कि इरेशनल नंबर है वो सारे रियल नंबर है क्या? तो इसका होगा आंसर यस। आगे चलते हैं कि इसके स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर। स्टेटमेंट नंबर 2 में ये लिखा हुआ है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फ्रॉम √m वेयर इज m इज ए नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द, एवरी पॉइंट मतलब हर एक पॉइंट पे क्या जो है नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या? m है वो नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? जो हमने ये नंबर लाइन बनाई, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखो, हम इसका सोल्व करेंगे। नेचुरल नंबर्स लिखेंगे यहाँ पे। तो नेचुरल नंबर है वो इसके ऊपर आ सकता है क्या? m एवरी पॉइंट 0 यहाँ दे दिया, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, माइनस का 4। तो ये क्या होगा? नो होगा। किस कारण होगा? क्योंकि जो ये माइनस का है उसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर माइनस का है। m कभी माइनस का आया है क्या? आपने देखा है कभी माइनस का m आया है? ऐसे रूट के अंदर माइनस का m कभी आया है क्या? नहीं आया है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये माइनस की नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? हमेशा ये नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर तो ये होते हैं, परंतु इसने तो माइनस के दे दिए, साथ में हमें क्या दे दिया? एवरी पॉइंट ऑन द, ये माइनस का दे दिया आंसर। इसने कहा m है वो रूट के अंदर आएगा क्या? इस तरह से कभी देखा है आपने? ऐसा लिखा हुआ नहीं होता, ये वो इस नंबर लाइन के ऊपर नहीं आ पाएगा। ये हो गया नो। अगला करते हैं एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर है वो रेशनल नंबर हो सकते हैं क्या? देखो ये जो ये स्टेटमेंट था इसका उल्टा कर दिया इसने, ये स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया। तो ये होगा नो। इसका होगा एकदम ही नहीं होगा नो। मैंने इसमें फर्स्ट में ही बताया था आपको, इसका नो ही होगा। देखो रियल नंबर कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, रूट का 3 भी है, रियल नंबर है। मैं यहाँ पे रियल नंबर लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको रियल नंबर कौन कौन से होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 या कोई भी रूट, ये हो गया पाई 10/2, 3, सॉरी रियल नंबर, हाँ 10/2 भी रियल नंबर ही है। ये सारे क्या है? रियल नंबर है। जो भी हमने आज तक पढ़े हैं
इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आपको पढ़ाया था मैंने, जो भी नंबर्स है वो सारे रियल नंबर है, चाहे इवन है, चाहे ओड है, होल नंबर है, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, सारे के सारे क्या है, रियल नंबर में आते हैं। पर रियल नंबर है जो ये इरेशनल नंबर है वो कौन से होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होता है। पर रियल नंबर तो ये है नहीं, सारे रियल नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर नहीं होंगे, इसलिए आपको यह आंसर लिखना है यहाँ पे 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, लिख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल, क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, वो क्या सारे इरेशनल नंबर होते हैं क्या? तो देखो हम देखेंगे, पिछले भी हमने आगे बता रखा है आपको, अब वापस सोल्व करके देखते हैं इसको, कि सारे जो स्क्वायर रूट इंटीजर्स हैं वो क्या है, इरेशनल नंबर होते हैं क्या? तो इसका पहला तो आंसर होगा 9, सबसे पहले तो क्या होगा 9। पर इसने कहा है इफ नॉट गिवन, अगर नहीं होता है तो इसका कारण एक एग्जांपल दे के बताओ कि वो रेशनल नंबर होगा, कि वो रेशनल नंबर हो सकता है। अब देखो इसको बताते हैं 9। तो जो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 4 होता है, ये 4 होता है, क्या ये इरेशनल नंबर होता है क्या? जो इसका स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट के अंदर होगा, क्या ये पॉजिटिव होता है, ये इंटीजर से ये इरेशनल होगा क्या? क्योंकि 2 × 2 क्या होता है, 2 × 2 क्या होता है, इसका एक जोड़ा लिया जब हमने सोल्व किया तो ये 2 आ गया, ये क्या है, रेशनल नंबर। 2 क्या है, रेशनल नंबर है, अपॉन 1 करते तो रेशनल नंबर बन गया ना ये, तो ये रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। एक तो नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, पर रेशनल नंबर कौन से होते हैं, ये होते हैं अपॉन P/Q की शक्ल में, और इस तरह के ये सारे आंसर होगा इसका 9। जैसे हमने मान लिया, इसको लिख दिया 9 ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर का है, इसने ध्यान रखना पॉजिटिव इंटीजर का है, तो ये हो गया आपका 9। 9 का क्या हो गया, 3 × 3, तो एक जोड़ा ले लिया हमने इसका, 3 आंसर आ गया। क्या आ गया, 3। जब हमने रूट रहा तो 3 आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर है, वो इरेशनल नंबर होंगे क्या, नहीं होंगे। इसका एग्जांपल भी हमने दे दिया है। तो अगला करेंगे थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर है वो √5 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या लेना है, स्केल लेना है, आपको प्रकार लेना है, डी लेनी है, ये तीनों आपको चीज़ चाहिएगी। सबसे पहले वो लोगे तभी काम होगा। अब मैं आपको सीधा इससे समझा देता हूँ इनके बिना ही, पर आपको उसका यूज़ लेना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होता है 0 1, आपको स्पेस बराबर रखना है, सारों के बीच में स्पेस बराबर रखना है, 2 3 4 एंड 5। ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का आपको इसमें स्पेस देना ही होगा, सभी के बीच में प्रॉपर स्पेस रखना। ये हमने नंबर लाइन बना ली। नंबर लाइन बनाने के बाद हमने इसके ऊपर क्या डिजिट शो कर दिए। अब हमें क्या करना है, √5 हमें पता है किसके बीच आएगा, देखो √5 आएगा 2 के बीच। तो हमें क्या करना है, इसका बेस लेना 2, क्या लेना है 2 नंबर हमें बेस लेने हैं। तो हमने इसके ऊपर क्या बनाया, 90 डिग्री का, प्रकार से डी से 90 डिग्री का कोण बनाया। तो 90 डिग्री का हम इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ इसका एक चाप कट जाएगा, आर्क, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं आर्क कट जाएगा। हमें ये क्या रखना है, 1 सेंटीमीटर, 1 नंबर लेना है इसका, 1 सेंटीमीटर बोल दो चाहे 1 नंबर बोल दो, 1 नंबर लेना है। इसको यहाँ से हमें इसका मिलान कर देना है
इसको इस हिसाब से क्या है मिलान कर देना है आपको, तब जाके ये क्या हो जाएगा √5 इसका आंसर आ जाएगा। ये जो होगा √5 होगा। देखो इसको आगे भी करेंगे अभी तक। ये √5 होगा तो ये देखो ये 2 नंबर हो गए, ये 1 नंबर हो गए। अब क्या होगा, ये हमने नाम दे दिया इसका A, इसका दे दिया हमने B और इसका दे दिया C दे दिया। ये तो 2 इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसको दे दिया C। पर देखो ये हमें क्या शो करवाना है, नंबर लाइन के ऊपर इसने कहा ये √5 है, इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करवाना है। ये नंबर लाइन से ऊपर है, देखो ये नंबर लाइन ये थोड़ी ना है, नंबर लाइन तो ये चल रही है यहाँ पे, हमें तो इसके ऊपर शो करवाना है। कैसे करवाएंगे, देखो अभी शो करवाते हैं इसको भी। हमें तो इसके ऊपर शो करवाना है। ये हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रकार खोलना है, A से लेके B तक प्रकार खोलना है। इसको खोल के यहाँ तक इसको क्या है ऐसे ऐसे एक आर्क लगाना है, ऐसे ऐसे आर्क लगाना है। तो ये आर्क जो आएगा ये आएगा D पॉइंट लगा देंगे हम इसके ऊपर। अब क्या होगा, ये और ये आपने आर्क क्यों लगाया, देखो ये यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है रेडियस है, रेडियस होगी वो यहाँ से और यहाँ से तो बराबर ही होगी ना, यहाँ से और यहाँ D से AD इक्वल्स टू AB, ये दोनों इक्वल होगी, इक्वल्स टू √5। यही तो होगा, AD और AB इक्वल्स टू √5। AB और AD यहाँ तक, ना कि C तक। C नहीं लिखा है मैंने D लिखा है, ध्यान रखना। A से D तक और A से B तक क्या होगा √5 होगा। तभी तो ये क्या है, ये रेडियस इन दोनों की बराबर हुई और ये √5 यहाँ पे भी शो करवा दिया हमने। ये यहाँ से लेके यहाँ तक D तक ये क्या है √5 है, ये क्या है √5 है। अब हमने ये तो शो करवा दिया इसको, ये शो करवाने के बाद इसने कहा है इसको सोल्व करना है। सो हाउ टू, इसको क्या है डिफाइन करना है, कैसे हुआ। हमें क्या लगाना, पाइथागोरस। हमें पाइथागोरस क्या है थ्योरम लगाना है। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण यानी कि डायगोनल की स्क्वायर इक्वल्स टू बेस आधार की स्क्वायर प्लस लंब डायगोनल जो भी है। कर्ण क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, ये ज्ञात करना है। A और B की स्क्वायर है वो हमें ज्ञात करनी है। आधार इसका क्या है, हमने 2 दे रखा है, प्लस लंब क्या दे रखा है, हमने 1 दे रखा है इसका, ये यहाँ से। और ये आधार है, हमने इसको आधार लिया है। 2 2 जा 4 + 1, 2 2 जा 4 + 1 और AB क्या आ गया की स्क्वायर आ गई। ये 4 + 1 क्या आ गया 5 आ गया। AB क्या आ गया, अब AB क्या स्क्वायर के अंदर है, AB क्या है, हमें तो AB निकालना है खाली। हमें तो क्या फाइंड करना था, A = B फाइंड करना था, इसको सोल्व करवाना था। AB = क्या हो जाएगा √5। यहाँ से स्क्वायर हटा तो ये रूट में आ गया, ये इसका आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी ये क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा क्या है इसको डिफिकल्ट टफ मानोगे, पर बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो इसको एक बार समझ जाओगे इसको आप, तो ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम 1.3। इसके अंदर इतने क्वेश्चन थे। इसके अंदर एक एग्जाम्पल और दे रखा है 4 नंबर, वो एग्जाम में नहीं आएगा, परंतु आपको उसको एग्जाम्पल को देख के इसको सोल्व करना थोड़ा सा, ताकि क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला हम एक्सरसाइज करेंगे 1.3। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।